हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। कुछ दिन से हम यहाँ पर एक सीरीज चला रहे हैं कि जिसमें हम एनएससी का जो डाटा है, एनएससी की जो साइट है, वहाँ से जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो एक्सेल में किस तरीके से पुल कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बता रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन चेन को किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, उसके साथ साथ पीसीआर किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, तो पीसीआर को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, तो वो सब यहाँ पर मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पहले जो डाटा यहाँ पर लिया हुआ था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडेक्स जो है एनएससी की, तो इंडेक्स का हमने यहाँ पर डाटा किस तरीके से पुल करना है उसके बारे में सिखाया था। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन को भी किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी सिखाया था। पीसीआर किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो भी सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वो जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो। आज की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर स्टॉक का डाटा जो एफएनओ का स्टॉक है उनका ऑप्शन चेन का डाटा किस तरीके से आप एक्सेल में पुल कर सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं एनएससी की जो ऑप्शन चेन जो है, मतलब जो एफएनओ के जो स्टॉक है उनका डाटा यहाँ पर पुल नहीं करने वाला था, लेकिन काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि ऑप्शन चेन का जो एनएससी के एफएनओ के जो स्टॉक है उनका ऑप्शन चेन किस तरीके से पुल कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि वहां पर जब आप एनएससी के ऑप्शन चेन जो है, अगर इंडेक्स का लेते हो तो इंडेक्स का डाटा छोटा डाटा रहता है, कुछ वहाँ पे रोज कम रहते हैं, तो उसकी वजह से डाटा जल्दी से जल्दी रिफ्रेश भी हो जाता है। और वहाँ पे जो कुकीज जो है, कुकीज को आपको बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एनएससी की साइट से अगर आप डाटा ले रहे हो तो वहाँ पे कुकीज को आपको अपडेट करना पड़ता है, तभी आपका डाटा यहाँ पे एक्सेल में आता रहता है। तो जो स्टॉक जो है, स्टॉक के बारे में वैसा नहीं है। स्टॉक को अगर आप वहाँ पे पुल करते हो तो स्टॉक के लिए आपको जो कुकीज जो है वो कुकीज बार बार अपडेट करनी पड़ती है, क्योंकि 180 स्टॉक के 180 स्टॉक का एक साथ आप वहाँ पे डाटा ले रहे हो तो वो बहुत बड़ा डाटा हो जाता है, तो उसकी वजह से रिफ्रेश करने के लिए भी टाइमिंग लगता है, और उसके साथ साथ कुकीज भी बार बार आपको अपडेट करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता था, लेकिन अभी बहुत लोगों को यहाँ पर ज़रूरत भी पड़ती है जो ऑप्शन चेंज, स्टॉक का जो ऑप्शन चेंज है उसको लेने की, तो इसमें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। बाकी कुकीज़ को आप अपने तरीके से यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। कुकीज़ को किस तरीके से अपडेट करना है उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सभी वीडियो की मिल जाएगी। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें मैं यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन चेन को किस तरीके से पुल करना है उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि छोटा सा भी पार्ट अगर आप यहाँ पर मिसिंग कर देते हो तो आपको वहाँ पर डाटा पुल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, इसके बाद भी काफी सारे यहाँ पर वीडियो जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इसके साथ साथ अगर ये जो डाटा जो है ये एनएससी की साइट से डाटा आता है। एनएससी की साइट्स के अलावा अगर आपको लाइव डाटा चाहिए, रियल टाइम डाटा चाहिए, या फिर दूसरे कुछ डाटा यहाँ पर एक्सेल में चाहिए, तो आपको वो सब डाटा हमारे पास से यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर जो भी क्वेरी रहती है, कुछ भी डाटा आपको कस्टमाइज करना रहता है, तो वो डाटा आपको यहाँ पर कस्टमाइज करके मिलेगा और रियल टाइम डाटा भी मिलेगा। ठीक है, एनएससी का डाटा थोड़ा सा डिले रहता है, 2-3 मिनट से यहाँ पर डिले रहता है, तो अगर आपको रियल टाइम डाटा चाहिए तो रियल टाइम डाटा भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको रियल टाइम डाटा के साथ साथ रेडीमेड एक्सेल भी मिल जाएगी, काफ़ी सारे एक्सेल ऑप्शंस के रिलेटेड, काफ़ी सारे एक्सेल से ओपन हाई लो क्लोज का डाटा चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे एक्सेल शीट जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो कॉन्टैक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर और एक बात, यहाँ पर जो ऑप्शन चेन जो हम यहाँ पर एनएससी की जो स्टॉक की ऑप्शन चेन ले रहे हैं, तो इसमें काफी सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर करके रखे। पिछली जो वीडियो जो है उनमें मैंने कवर करके रखा है, इसलिए अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्टली मैं बताऊंगा, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जाके आप वहाँ पे पिछली जो वीडियो है उनको आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ तक आओगे, तो आपको बहुत ही ईजिली ये वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 से आप पूरा का पूरा वीडियो देख लो, उसमें से आपको यहाँ पर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हो गए वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट यहाँ पर बना के रखा है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन चेन भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ये पुराना वाला डाटा है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ है, तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर मुझे कुकीज को अपडेट करना पड़ेगा। तो कुकीज को मैं थोड़ी देर में यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, कि जब हम यहाँ पर स्टॉक्स का डाटा लेंगे तो उस वक्त मैं यहाँ पर कुकीज को भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक्स का डाटा लेने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो एनएससी ऑप्शन चेन, यहाँ पर ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। एनएससी के ऑप्शन चेन पे आने के बाद यहाँ पर से आपको लिंक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिंक किस तरीके से लेना है, मतलब जो यूआरएल जो रहता है, यूआरएल किस तरीके से लेना है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा फास्टली बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा। आई मेक श्योर आप पहले जो वीडियो जीती, पुरानी वाली जो वीडियो है इससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसने वो आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने काफी सारा यहाँ पर जो ये जो पार्ट जो है कवर किया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, कहीं पर भी राइट क्लिक करो, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आ जाओ। इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क में आ जाना है। नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर नेटवर्क में आ जाना है, यहाँ से आपको क्लियर कर देना है पिछला डाटा, और उसके बाद यहाँ पर आपको इंडेक्स को नहीं चूज करना है, यहाँ पर आपको सिंबल को चूज करना है। कोई भी सिंबल को चूज करो, जैसे आरती इंडस्ट्रीज को मैंने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको जो दूसरी विंडोज यहाँ पर होगी, मतलब जो नेटवर्क की जो विंडोज होगी, तो ये वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन इक्विटी, उसके बाद आपको सिंबल इज इक्वल टू आरती इंडस्ट्रीज, ये जो लिंक यहाँ पर मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो लिंक फर्स्ट रिक्वेस्ट यूआरएल जो रहता है, रिक्वेस्ट यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसी से आपको डाटा मिलेगा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपके एक्सेल में आ जाओ। एक्सेल में एक यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आरती इंडस्ट्रीज। ठीक है, और उसके सामने यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ, तो ये आपकी लिंक आ गई यहाँ पर, और ये आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर उसका नाम आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर मैं URL का यहाँ पर नाम दे देता हूँ शीट का। उसके बाद यहाँ पर वापस से डाटा में जाना है। ये जो लिंक है इसको कॉपी करके रखो, आप कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे डाटा में जाना है, और यहाँ पर आपको फ्रॉम वेब में जाना है, और ये जो लिंक जो है इस लिंक को आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। फ्रॉम वेब का जो एक पैनल ओपन हो जाएगा उसमें आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। मेक श्योर आपका जो ऑफिस जो है ऑफिस 2016 के ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि 2016 के ऊपर रहेगा तभी आपका ये जो डाटा है ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर विजुअल बेसिस में हम कोड करते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रॉम वेब में यहाँ पर यूआरएल में वो लिंक डाल देनी है, एडवांस पे क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस रहेगी आपकी, जो निफ्टी बैंक निफ्टी का हम डाटा लेते थे सेम आपको यहाँ पर, जैसे इनकोडिंग हो गया, जो बाकी का जो चीज़ें रहती है यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट इनकोडिंग हो गया, एक्सेप्ट लैंग्वेज हो गया, ये जो चीज़ें रेफरर हो गया, यूजर एजेंट और कुकीज, ये जो चीज़ें जो है ये सब आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं यहाँ पर फटाक से यहाँ पर जो डाटा जो है ये कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्ट इनकोडिंग डाल देना है। ये सब मैंने पुरानी जो वीडियो है इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको उसको डाटा देना है। ठीक है, उसके बाद एक्सेल में यहाँ पर पेस्ट कर दो, ऐड हेडर कर देना है। ऐड हेडर करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट लैंग्वेज को ले लेना है, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, उसके बाद वापस से यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको ये जो है इसको कॉपी करके एक्सेप्ट लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरर लेना है, नीचे यहाँ पर आना है रेफरर, इसको कॉपी करो, पूरा कॉपी नहीं हुआ है लेकिन हम यहाँ पर डाल देंगे कॉपी और R। ठीक है, रेफरर हो गया। उसके बाद यहाँ पर रेफरर की जो लिंक जो है इसको आपको लेना है कॉपी, उसके आगे यहाँ पर पेस्ट कर दो, ऐड हेडर कर देना है। वापस से यूजर एजेंट लेना है, लास्ट में सबसे लास्ट में यहाँ पर यूजर एजेंट है, यूजर एजेंट को भी यहाँ पर लेना है। यूजर एजेंट की जो वैल्यू है इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और लास्ट में हमें यहाँ पर लेना है कुकीज को। ये जो कुकीज को जो है कुकीज को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे आपको कुकीज की वैल्यू डाल देने को। मेक श्योर कुकीज की वैल्यू सही से आप कॉपी कर लो, सही से डाल दो, लास्ट तक यहाँ तक डाल दो कॉपी, क्योंकि अगर कुकीज की वैल्यू गलत होगी तो आपका डाटा नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुकीज की वैल्यू डाल दी, सब चीजें हमने यहाँ पर डाल दी, एक्सेप्ट इनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज, रेफरर, यूजर एजेंट और कुकीज। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करोगे तो यहाँ पे आपका पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका 2016 के नीचे का जो अगर ऑफिस रहता है, पुराना वाला ऑफिस रहता है, 2013 का रहता है या फिर 2010 का रहता है, तो उसमें ये जो है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर आपका पावर क्वेरी नहीं रहेगी। ठीक है, 2013 में आपको पावर क्वेरी जो माइक्रोसॉफ्ट है वहां से आप लेकर इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि आप 2016 का ऑफिस यहाँ पर इंस्टॉल करो। 2016 के ऑफिस में काफ़ी सारे यहाँ पर फॉर्मूलेज भी अपडेटेड मिलते हैं। लेटेस्ट अगर लेते हो 2021 का भी लेते हो, 2019 का भी लेते हो, तो उसमें फॉर्मूलेज अपडेटेड रहते हैं। तो कुछ किसी में पुराने फॉर्मूले रहते हैं, तो पुराने फॉर्मूले कहीं पर रहते हैं, कहीं पर चलते नहीं है। उसकी वजह से लेटेस्ट ऑफिस आप इंस्टॉल करो तो बढ़िया रहेगा। अभी यहाँ पर आपका डाटा आ गया, यहाँ पर रिकॉर्ड में आपको क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट, उसके बाद टाइम स्टैम्प, ये जो है यहाँ पर आपको डाटा में लिस्ट पे क्लिक कर देना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर टू टेबल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पैनल ओपन हो जाएगा टू टेबल का, उसके बाद उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है,
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये आपका स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, सी पी। ठीक है, अभी यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, फक्त सिर्फ पी लिख के आता है, मतलब तीन ही आइटम यहाँ पे लिख के आते हैं, बाकी का चौथा यहाँ पर नहीं लिख के आता है। तो यहाँ पर आपको लोड मोर कर देना है। लोड मोर करने के बाद पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, कभी कभी वो नहीं आ दिखता है। तो यहाँ पर पूरे इस पर टिक कर रख के ओके कर देना है। ठीक है, रखने के बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस आ गई, एक्सपायरी डेट आ गई, उसके बाद सी और पी। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा आ चुका है। मतलब जितने भी आपको डाटा चाहिए वो सब यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अंडरलाइन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ वापस। तो यहाँ पे देखोगे ना तो सभी एक्सपायरी, यहाँ पर मेक श्योर करना कि एक्सपायरी जो है वो सभी एक्सपायरी यहाँ पर, मतलब 3 एक्सपायरी जो आपकी जो रहते हैं, जो आपका स्टॉक ऑप्शन चेन रहता है वहाँ पे 3 ऑप्शन, 3 एक्सपायरीज रहती है। तो तीनों एक्सपायरीज का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो मेक श्योर कर लो। उसके बाद ही आप यहाँ पर एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपायरी डेट अवेलेबल है तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट लेने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन लेने की जरूरत है क्योंकि अंडरलाइन में आपका नाम आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लेना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर वॉल्यूम लेना है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लेनी, लास्ट प्राइस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, चेंज लेना है तो ले चल सकते हो, और प्राइस चेंज यहाँ पर लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन वैल्यू भी यहाँ पर आपको लेना है ताकि वो जो प्राइस जो है वो प्राइस भी आपको यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, तो ये सब हो गया। अभी यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये आरती इंडस्ट्रीज और उसका आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सब कुछ डाटा यहाँ पर आपको मिल चुका है। अभी पी साइड का भी आपको चाहिए तो पी साइड का भी आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, अंडरलाइन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडरलाइन ऑलरेडी हमने सी साइड में लेके रखा है। ठीक है, तो अंडरलाइन लेने की जरूरत नहीं। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम हो गया, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हो गई, लास्ट प्राइस चेंज, उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन वैल्यू। अंडरलाइन वैल्यू भी लेके रखा है लेकिन आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं भी लिया तो भी कोई ये नहीं, इशू नहीं। तो यहाँ पर आपका अंडरलाइन वैल्यू होगा। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी पी साइड का डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इसका जो डाटा टाइप जो है वो डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप डाटा टाइप चेंज नहीं करोगे तो आगे चल के आपको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, एक्सपायरी डेट को यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को सबसे पहले हम यहाँ पर डेसिमल नंबर पे करते हैं। डेसिमल नंबर पे इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कोई स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें डिफरेंस जो है 2.5 पॉइंट का रहता है, 2.5 पॉइंट का रहता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डेसिमल नंबर कर देना है। एक्सपायरी डेट को भी यहाँ पर आपको डेट में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद ये जो अंडरलाइन जो है इसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, तो ये जो है इनको आपको कंट्रोल प्रेस करके सभी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, लास्ट प्राइस चेंज, उसके बाद प्राइस चेंज, उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन वैल्यू, पी का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम हो गया, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, लास्ट प्राइस और यहाँ पर प्राइस चेंज, और सबसे लास्ट में प्राइस चेंज परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पर डाटा टाइप में ऊपर आपको डेसिमल नंबर कर देना है, तो ये डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो नल भी कुछ वैल्यूज है, तो ऑल को कंट्रोल ए प्रेस करो तो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू पे जाना है। रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको नल टाइप कर देना है और यहाँ पे उसको रिप्लेस करना है 0 से और ओके कर देना है। ठीक है, 0 से, तो यहाँ पर 0 भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं नल कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है, ओके कर देना है, तो यहाँ पे ब्लैंक रह जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज, ये जो अंडरलाइन जो है इसमें भी आपको यहाँ पर कहीं पर आपको नल दिखने को मिलेगा, तो वहाँ पर वो 0 हो जाएगा, तो आगे चल के प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको ब्लैंक रख दिया। ये हो गया। अभी यहाँ पर आपको क्लोज एंड लोड पे कर देना है और क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम न्यू वर्कशीट को ऐड कर लेना है। उसको न्यू वर्कशीट पे यहाँ पे टिक रहने दो, ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं कुकीज़ को यहाँ पर कुकीज़ को भी अपडेट कर देता हूँ। इसको कॉपी करके ये जो कुकीज़ जो है एक्सेल में यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर राइट क्लिक करके
पेस्ट वैल्यूज में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पर वापस से डबल क्लिक कर देते, ये जो कनेक्शन क्वेरी बनाई हमने उस पर डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन होगा। इसका नाम हम चेंज कर देते स्टॉक ऑप्शन चेन, स्टॉक ओसी, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक ओसी। और इसमें भी हमें यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। एडवांस सबसे पहले कुकीज जो है, कुकीज को यहाँ पर आप देख सकते हो, कुकीज को हम आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ये कुकीज की हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया था, पहले फंक्शन बनाया हुआ था जहाँ पर हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा लिया हुआ था, तभी हमने ये फंक्शन बनाया था। और किस तरीके से बनाया हुआ था, कुकीज को किस तरीके से अपडेट करना है, उसका मैंने पार्ट जो है वो पार्ट 2 आई थिंक पार्ट 2 में बताया हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसके वो जो है उसमें जैसे बताया उस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन का मैंने यहाँ पर नाम कॉपी कर लिया। यहाँ पे स्टॉक ओसी में आ गया, यहाँ पर स्टॉक ओसी में यहाँ पे एडवांस एडिटर में आ जाना है। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर जो कुकीज की जो वैल्यू है उसको आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट में यहाँ पर कुकीज की वैल्यू, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट जो है इन्वर्टेड कॉमा जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा है स्टार्टिंग से लास्ट तक यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा वैसे ही रखना है। कुकीज की वैल्यू इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर आपको और एक इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, स्पेस देना है, एंड लिखना है, स्पेस देना है। उसके बाद वो जो कुकीज की वैल्यू को हमने कुकीज जो नाम लिखा था उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट कंप्लीटेड, स्पेस दे देना है, एंड लिखना है, स्पेस देना है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है। यहाँ पर 3 इन्वर्टेड कॉमा हो गए। उसके बाद उसको एक को डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पर नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आ गया, मतलब हमारा कोड यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डन कर देना है। जैसे डन करोगे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी डाटा जो है डाटा अपडेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। इसको मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका डाटा जो है वो डाटा 15 रोज का जो डाटा है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कुकीज को रिफ्रेश भी कर दिया। अभी हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी का भी डाटा रिफ्रेश हो गया और निफ्टी का भी डाटा यहाँ पर रिफ्रेश हो गया। अभी यहाँ पर ऑप्शन चेन में अगर आएंगे तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर 0 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी जो डेट जो है वो पुरानी वाली है। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं 19 तारीख से। तो 19 तारीख का यहाँ पर ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के 18 तारीख की है, तो 18 तारीख का भी डाटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो इस टाइप से आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन भी आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर हमारा ऑप्शन चेन का जो डाटा आ गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन चेन का डाटा आ गया, मतलब एक ही सिंबल का, सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज का आया है। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, मतलब आपको सिर्फ इतना ही एक ही स्टॉक का चाहिए, तो एक ही स्टॉक का यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्टॉक का चाहिए तो ज्यादा स्टॉक का डाटा किस तरीके से लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन चेन यूआरएल में आ जाना है। यूआरएल में यहाँ पर आपको स्टॉक की लिस्ट डालनी है, स्टॉक की लिस्ट जो जितने स्टॉक का आपको डाटा चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंबल, उसके बाद यहाँ पर यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक की लिस्ट डालनी है, जो स्टॉक का डाटा आपको चाहिए। तो स्टॉक की लिस्ट आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी, तो एनएससी की साइट पे जाओगे। एनएससी की साइट पे मार्केट डाटा में इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में जाना है। इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में जाने के बाद यहाँ पर आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जाना है सिक्योरिटीज इन एफएनओ, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फाइल, यहाँ पर जो डाउनलोड जो है, डाउनलोड में आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी, फिर भी मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी एक फाइल जो है वो फाइल यहाँ पर आ चुकी है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वो CSV फाइल रहेगी, तो CSV फाइल में यहाँ पर आपको सभी सिंबल मिल जाते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, सभी सिंबल को कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ साइड में वैल्यू में। इसको सॉर्टिंग कर लेता हूँ A to Z, तो यहाँ पे आपका सभी स्टॉक का यहाँ पर नाम आ जाएंगे। तो इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे आपको सिंबल में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके स्टॉक के डाटा पूरे के पूरे स्टॉक यहाँ पर आ जाएंगे। अभी इसमें से जो स्टॉक आपको रखना है उसको आप रख सकते हो, जिनको आपको डिलीट कर देना है उनको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर ये जो स्टॉक जो है वो स्टॉक आपको हर महीने में या फिर हर 15 दिन में वहाँ पे चेंज होते रहते हैं। महीने में वो चेंज होते रहते हैं, कुछ स्टॉक यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, कुछ रिमूव हो जाते हैं। तो आपको हर मंथ यहाँ पर जो डाटा जो है या फिर जो स्टॉक के नाम जो है वो अपडेट करते रहने पड़ेंगे। तो अपडेट कैसे करेंगे, सेम तरीके से आपको यहाँ पर सिंबल लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पर एनएससी की साइट पे, यहाँ पे एनएससी की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सिंबल लिस्ट मिल जाती है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जो फाइल आपको मिलेगी उस फाइल में सभी स्टॉक यहाँ पर आ जाएंगे। तो सभी स्टॉक को यहाँ पे कॉपी कर लो और वहाँ पे पेस्ट कर लो।
ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपडेट कर देना है। अपडेट नहीं करोगे तो वहाँ पे डाटा जो है वो डाटा आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमने ये मैं 180 से पूरे के पूरे स्टॉक यहाँ पर रख देता हूँ, आपको जितने चाहिए उतने रख देने। उसके बाद यहाँ पर यूआरएल में आ जाना, यूआरएल में आपको थोड़ा सा चेंजेस कर देना है। यहाँ पर आपको यूआरएल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। सबसे लास्ट में आना है, लास्ट में आपको जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। उसके बाद एंड लगा देना है। उसके बाद ये जो सिंबल का जो फर्स्ट जो है आरती इंडस्ट्रीज, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर जैसे करोगे यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिंबल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आरती इंडस्ट्रीज का। ऊपर आ जाओ और इसको ड्रैग कर लो नीचे तक। ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिंबल जो है सिंबल के सामने उसका यूआरएल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा में आ जाए। डाटा में आने के बाद फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में माय टेबल हैज ए हेडर पे टिक रख देनी है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी। पावर क्वेरी ओपन हो गई, यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है, तो ये जो है ये आपका टेबल रहेगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ओसी डाटा में आ जाना है। स्टॉक के ओसी जो डाटा है, स्टॉक ओसी में हमने यहाँ पर जो आरती इंडस्ट्रीज का डाटा फैच किया था इसमें आ जाना है। राइट क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद एडवांस एडिटर में आ जाना है। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर आपको लेट पे क्लिक कर देना है। लेट के आगे यहाँ पर क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है लेट यूआरएल, सॉरी लेट नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में URL स्मॉल में लिख दो, कैपिटल में लिख दो, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा। URL एज अ टेबल, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर जो ब्रैकेट जो है ब्रैकेट को निकाल दो। ब्रैकेट को निकाल लिया, यहाँ पर आपको टेबल URL एज अ टेबल और उसके बाद इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो URL मिलेगा, आरती इंडस्ट्रीज का URL मिलेगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा जो है इन्वर्टेड कॉमा को आपको वैसे ही रखना है और यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। इन्वर्टेड कॉमा को भी डिलीट कर दो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को भी डिलीट कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट में ब्रैकेट डाल देना है और यहाँ पर जो आपने लिखा है ब्रैकेट में URL लिखा है तो यह यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में URL लिखना है। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद यहाँ पर आपको नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आएगा और यहाँ पर डन कर दो। डन करने के बाद ये जो है ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक पैरामीटर बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया। अभी यहाँ पर टेबल में आ जाना। टेबल में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कॉलम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर कस्टम कॉलम पे क्लिक कर देना है। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो स्टॉक ओसी जो है स्टॉक ओसी को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर स्टॉक ओसी, यहाँ पर नाम आ गया स्टॉक ओसी, टैब बटन दबा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट डाल देना है। ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो अवेलेबल कॉलम्स। तो स्टॉक ओसी में कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है यहाँ पर देख सकते हो, सिंबल और यूआरएल। सॉरी, ये जो टेबल जो है टेबल में कौन से कॉलम अवेलेबल है, सिंबल और यूआरएल। यूआरएल में आपका यहाँ पर सभी स्टॉक के यूआरएल अवेलेबल है, तो आपको यूआरएल को क्लिक कर देना है, इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीटेड कर देना है। यहाँ पर भी आपको नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आ गया, मतलब बराबर है, तो ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये डाटा रिफ्रेश करता है, सभी टेबल्स को यहाँ पर वो इंपोर्ट कर लेता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मान लो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे होम में आ जाओ। होम में आने के बाद यहाँ पर क्लोज एंड लोड करोगे तो भी चलेगा। क्लोज एंड लोड तो करोगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली डाटा आपके एक्सेल में आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस से कुकीज को अपडेट कर दो। कुकीज को अपडेट करने के बाद वापस से ये जो क्वेरी जो है इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पर आपका टेबल आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। और यहाँ पर मार्केट भी बंद है, आज संडे है तो यहाँ पर मार्केट भी बंद है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पर लग सकता है। मेक श्योर आप जब आप तैयार कर रहे हो तो उस दिन मार्केट चालू हो, या फिर मार्केट शाम के वक्त भी किया तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट डे वहाँ पर होना चाहिए, ट्रेडिंग डे वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर आपका कस्टम का एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है और यहाँ पर आपको सब में टेबल दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ पर है, यहाँ पर देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो यहाँ पे देखो M&M,
तो यहाँ पर इसके सामने एरर्स दिख रहा है, और M&M फाइनेंस जो है इसके सामने भी यहाँ पे एरर्स दिख रहा है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि अगर आप NSE की साइट पे जाओगे, और यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस डाटा को क्लियर कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर NSE की साइट पे आ गए, और यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ गए, वापस से ऑप्शन चेन में आ गए। यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ वापस से, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स सब पैरामीटर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर एरर्स या फिर जो भी URL जो है वो देखने को मिलेगा, तो इसको मैं क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन चेन आ गए। यहाँ पर सिलेक्ट सिंबल में यहाँ पर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आ जाता हूँ। कहाँ है महिंद्रा एंड महिंद्रा? M&M, ठीक है। तो यहाँ पे M&N पे चला गए। उसके बाद यहाँ पर ये महिंद्रा की ऑप्शन चेन आ गई, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो M&M, तो इस पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे URL देखो, URL आपका क्या है? यहाँ पर एंड जो है, एंड को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है %26 से। मतलब यहाँ पर आपका जो URL है, URL आपका गलत है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलता है। तो एरर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ तो मैं आपको सबसे पहले क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। क्लोज एंड लोड करने के बाद यहाँ पर आपका डाटा एक जगह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो द फील्ड रिकॉर्ड्स हैव बीन रिट्रीव्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको ओके कर दो, कोई इशू नहीं, ओके कर दो। उसके बाद इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे आपको URL में आ जाना है, ठीक है। URL में आ जाओ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन एंड इक्विटीज जो हमने आरती इंडस्ट्रीज का सबसे पहले डाटा लिया था, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको डिलीट भी कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद URL में आ जाओ। URL में जाओगे ना, तो यहाँ पे M&M जो महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, तो इसमें आ जाना है। यहाँ पर आपको एंड की जगह यहाँ पर आपको %26 डाल देना है, ठीक है। उसके नीचे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में भी यहाँ पर एंड की जगह यहाँ पर %26 डाल दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे आपका जो URL जो है ये सही से यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको क्वेरी एंड कनेक्शन में आ जाना है। क्वेरी एंड कनेक्शंस में आने के बाद यहाँ पर आपको टेबल को यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। तो रिफ्रेश करोगे तो ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा 41 रोज जो है वो 41 रोज का यहाँ पर डाटा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर डाटा आ गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा का डाटा आ गया है। तो यहाँ पे इसको टेबल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर सिर्फ हमने जो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे क्लिक कर दिया था, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा पे क्लिक कर दिया तो सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही डाटा आ गया। तो इसको आपको यहाँ पर कस्टम जो है, यहाँ पर देखो अप्लाइड स्टेप जो है, इसमें कस्टम जो लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पर आता है तो, नहीं आता है तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है यहाँ से हटाने की, क्योंकि यहाँ पर हमारा कस्टम का कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है। हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए कि कस्टम का कॉलम यहाँ पर ऐड होना चाहिए, और यहाँ इसमें आपको सब में टेबल ऐसे लिख के आना चाहिए। अगर इसमें कुछ एरर्स दिखता है, मतलब आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर आपने गलत कर दिया है, उसकी वजह से यहाँ पे एरर्स देखने को मिलेगा। नहीं तो आपका यहाँ पर डाटा अगर सक्सेसफुली आ जाता है तो यहाँ पे टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टम कॉलम पे यहाँ पे जो एरोज है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सभी कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर लोड मोर पे क्लिक कर दो, क्योंकि कुछ कॉलम वहाँ पर मिसिंग रहेंगे, तो वो भी वहाँ पर आ जाएंगे। मेक श्योर आपने जो पहले जो डाटा लिया था आरती इंडस्ट्रीज का, जब हमने डाटा लिया था तो उसमें जितने कॉलम्स वहाँ पे आपने ऐड किए थे वो सब कॉलम्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक कर दिया, सभी को टिक कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको अंडरलाइन की जरूरत अगर आपको रहती है तो आप रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर ऑलरेडी अंडरलाइन जो है सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं तो यहाँ पे रख दो। इसको ओके कर दो। ओके कर दिया। सबसे पहले के जो 2 कॉलम है इसको आपको जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको, तो इसको हटा दो। URL को भी यहाँ पर हटा दो, ठीक है। बाकी के कॉलम जो है, बाकी के कॉलम्स में यहाँ पर आप देख सकते हो आरती इंडस्ट्रीज है, उसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ABB है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो है, अंडरलाइन का कॉलम फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका जो टाइप जो है वो टाइप को यहाँ पे चेंज कर दो। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस का टाइप है AB डेसिमल नंबर कर दो। यहाँ पर एक्सपायरी डेट है, इसका जो टाइप जो है ये आपको डेट कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अभी 3 कॉलम का यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल A प्रेस कर दो। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस और ये अंडरलाइन, इनका ये जो कॉलम है इनको अनसिलेक्ट कर दो, और बाकी का जो कॉलम यहाँ पर रहेंगे वो सिलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा टाइप में एनी की जगह डेसिमल नंबर कर दो, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर पे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे बाकी के कॉलम। तो यहाँ पर ये डाटा हमारा आ चुका है। अभी यहाँ पर भी नल की वैल्यू आपको यहाँ पर कंट्रोल A कर दो। कंट्रोल A से पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना है नल की वैल्यू को यहाँ पर ब्लैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे यहाँ पे नल, और यहाँ पर आपको रिप्लेस विथ में कुछ भी नहीं डालना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे नल की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी ब्लैंक से, ठीक है। ये हमारा डाटा यहाँ पर सब डाटा यहाँ पर आ चुका है। टेबल नंबर 5 को यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ऑल स्टॉक डाटा, ठीक है। और इसको मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। क्लोज एंड लोड करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा जो है डाटा यहाँ पर लोड करने लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग डाटा,
ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बहुत बड़ा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। सभी 180 स्टॉक के 180 स्टॉक का यहाँ पर ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा डाटा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए टाइम लगता है। यहाँ पे देख सकते हो ऑल स्टॉक डाटा जो है इसमें सब का सब यहाँ पर डाटा जो है लोड हो चुका है। 11,139 यहाँ पर रोज जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट पे यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट जो है उसका चेंज हुआ है। डेट पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट जो है वो सही से फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाएगा। एबीबी को देख सकते हो, यहाँ पर अबाउट इंडिया भी देख सकते हो, सब के सब यहाँ पर जितने भी स्टॉक की यूआरएल में आपने डाले हुए सभी स्टॉक का यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज जो है ये एमएनएम फाइनेंस और एमएमएम जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ये सबसे पहले कर दो। जब आप यहाँ पे डाटा जो है जो स्टॉक लेते हो और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हो तभी कर देना। मुझे याद नहीं रहा इसलिए मैंने आपको लास्ट में बताया, बाद में बताया। लेकिन जब आप यहाँ पे यूआरएल तैयार करते हो, जैसे मैंने यूआरएल आपको बताया, फॉर्मूला डाल के यूआरएल तैयार किया, उसी वक्त इसको रिप्लेस कर दो। एंड को यहाँ पर 26 से %26 से रिप्लेस कर दो। जितने भी स्टॉक हो गए उन सभी में अगर आप यहाँ पे एंड किसी पर भी होगा, पहले जो था पहले एलएनटी था, एलएनटी में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता था, लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक हो गए उनमें अगर एंड रहता है तो एंड की वैल्यू को आपको %26 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले करो जब आप यहाँ पर स्टॉक जो है स्टॉक लोगे। अब ये मान लो इसमें से आपको कुछ स्टॉक को यहाँ पर डिलीट कर देना है, जैसे अबाउट इंडिया, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती, तो यहाँ पर अगर आपको इसको रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो, पूरा का पूरा राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट में आ जाओ और डिलीट में यहाँ पे टेबल रो में क्लिक कर दो। तो जैसे टेबल रो में क्लिक करोगे ये जो स्टॉक है ये हट जाएगा। ठीक है, और नीचे से आपका जो टेबल रहेगा, टेबल सेम इट इज वैसे का वैसे रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिफ्रेश करोगे, इसको रिफ्रेश करने के बाद अबाउट इंडिया का डाटा जो है वो डाटा टेबल से हट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको ऑल डाटा जो है ऑल डाटा यहाँ पर ले सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर टेबल नंबर, टेबल 5 की जगह मैं यहाँ पर ऑल स्टॉक डाटा डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑल स्टॉक डाटा यहाँ पर आ चुका है। अभी इसमें से आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन एक्सपायरी डेट जो है, एक्सपायरी डेट आपको लेनी पड़ेगी। आप मैनुअली भी डाल सकते हो क्योंकि 3 ही एक्सपायरी है, तो 3 ऑप्शन एक्सपायरी को आपको यहाँ पर फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर अभी देखोगे तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देते हैं। ठीक है, तो एनएससी की साइट पे भी जाओगे तो भी आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगा। 26 सितंबर है, 31 अक्टूबर है और 28 नवंबर है। तो 26 सितंबर मतलब 26/10/2024, 31/11/2024। सॉरी, यहाँ पर ये जो है ये गलत हो गया। यहाँ पर 26 सितंबर, 31 यहाँ पर 9 है, 09, उसके बाद यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 28, आई थिंक 28 नवंबर, 28/11/2024। ठीक है, तो ये आपका एक्सपायरी डेट आ गया। तो अभी यहाँ पर आपको मान लो ऑप्शन चेन बनाना है, तो ऑप्शन चेन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आपको यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस जो रहती है, स्पॉट प्राइस चाहिए होगी। अगर आपके पास स्पॉट प्राइस रहेगी तभी आप यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन बना सकते हो। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको जो वहाँ पर गैप रहता है, ठीक है, हर एक स्ट्राइक प्राइस में के बीच में वहाँ पे गैप्स रहते हैं। जैसे अभी एनएससी की साइट पे जाओगे तो एनएससी की साइट पे यहाँ पे देखोगे तो 10 पॉइंट का, यहाँ पे 20 पॉइंट का यहाँ पे गैप रहता है। ठीक है, तो ये गैप को भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा कितना गैप है। अगर हम हमारे पास इंडेक्स है तो इंडेक्स में हम 2-3 इंडेक्स का यहाँ पे मैनुअली वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 180 स्टॉक है तो 180 स्टॉक का आपको मैनुअली वहाँ पे हर एक स्टॉक का अलग अलग गैप जो रहता है। जैसे 10 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई दूसरा अगर अबाउट इंडिया का रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 250 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो ये जो गैप जो है ना, ये गैप को आपको यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ पर डाटा जो है वो डाटा ऑप्शन चेन जो है ऑप्शन चेन सही से आप बना सकते हो। ठीक है, तो वो जो गैप जो है ना वो गैप आपको यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ेगा।
जो ऑप्शन चेन यहाँ पर रहती, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली आरती इंडस्ट्रीज का कितना गैप है, उसमें उसमें जो है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितना गैप है, वो आपको मैन्युअली वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और मैन्युअली वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप वहाँ पे चेक करके वहाँ पे उस तरीके से आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी अभी में जो अभी प्राइस जो है, मतलब एलटीपी जो है, एलटीपी किस तरीके से लेना, तो यहाँ पे डाटा में आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड में यहाँ पर यूआरएल डाला हुआ था, यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो इसको आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी पेस्ट कर दो। मैंने ऊपर डाल दिया है तो इसको मैं रिमूव करके वापस से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करके यहाँ पे साइड में आ जाओ। साइड में यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट वैल्यूज में। ठीक है, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आपसे आपको कॉपी कर लेना, यूआरएल को कॉपी कर लो। यहाँ पे डाटा में आ जाओ, डाटा में क्वेरी एंड कनेक्शंस में आ जाओ। उसके बाद ये जो ऑल स्टॉक डाटा, इस पर डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाने के बाद ये जो स्टॉक जो है, स्टॉक उसी जो है फंक्शन बनाया था, इसको राइट क्लिक करो और उसको डुप्लीकेट बना दो। ठीक है, डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है, उसके एडवांस एडिटर में आ जाना है। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर माई टेबल है, तो यूआरएल एज ए टेबल जो है उसको आपको रिमूव कर देना है। लेट को ऊपर ले लो और ये जो यूआरएल का हमने एक ब्रैकेट बनाया होता, ब्रैकेट में यूआरएल लिखा था, तो उसको रिमूव करके इन्वर्टेड कॉमा वो जो लिंक जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन चेन आ जाएगी आरती इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर अप्लाइड स्टेप दिखेंगे, तो अप्लाइड स्टेप में सभी स्टेप को यहाँ पर आपको अप्लाई यहाँ पर रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पर नेविगेशन में भी रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सपायरी डेट आ गया, डाटा आ गया, टाइम स्टैम्प, अंडरलाइन वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आपको इनटू टेबल पे कन्वर्ट कर लेना है। तो ये जो है एक टेबल में आ जाएगा। टेबल में आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर के 3 रो जो है ये किसी काम के नहीं है हमारे। अगर आप रखना चाहते हो, टाइम स्टैम्प को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पर रिमूव रोज में क्लिक कर देना है। टॉप रोज जो है, रिमूव टॉप रोज में यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको डाल देना है 3 रोज। ठीक है, कितने रोज आपको यहाँ पर रिमूव करने थे, 3 रोज यहाँ पर रिमूव करने, क्योंकि 1 2 3 ये 3 रोज आपको रिमूव कर देने। ओके कर दो, तो ये 3 रोज यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वापस से रिमूव पे आ जाओ और यहाँ पे आपको बॉटम का 1 रोज यहाँ पर रिमूव कर देना है। तो एक क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो बॉटम का भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म में आ जाना है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होम में आ जाओ, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हेडर ये अंडरलाइन वैल्यू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको वापस से राइट क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर ये हमारा अंडरलाइन वैल्यू आ चुकी है, तो स्टॉक उसी जो हमने डुप्लीकेट किया था, तो उस पर आपको राइट क्लिक कर देना है, एडवांस एडिटर में आ जाना है। एडवांस एडिटर में आने के बाद यहाँ पर वापस से लेट में एंटर कर दो और ऊपर आपको लिखना है स्पॉट, ब्रैकेट में लिखना है स्पॉट, उसके बाद एज टेबल। सेम तरीके से पहले जो किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है और ये जो यूआरएल जो है इसको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के सहित इसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद ब्रैकेट में आपको लिखना है स्पॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद ये पैरामीटर यहाँ पर बन जाएगा। ऑल स्टॉक डाटा को भी यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आपका डाटा मिल जाएगा। ये जो अप्लाइड स्टेप है इनको आपको रिमूव कर देना है, सब यहाँ पर रिमूव कर दिया। अभी यहाँ पर आपके यूआरएल और सिंबल यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर ऐड कॉलम पे क्लिक कर दो, कस्टम कॉलम पे क्लिक कर देना है। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉलम फॉर्मूला में यहाँ पे स्टॉक ओसी 2 ये जो लिखा है यहाँ पर देख सकते हो, तो उसको आपको लेना है। तो स्टॉक ओसी 2 ये जो आप देख सकते हो इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यूआरएल को क्लिक कर दो, इंसर्ट कर दो, ब्रैकेट कंप्लीटेड और ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर एक टेबल ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये टेबल यहाँ पर ऐड हो चुका है। टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एरो में क्लिक कर दो और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 रो मिलेगी, एक तो अंडरलाइन वैल्यू और यहाँ पर मतलब एक ही रो मिलेगी अंडरलाइन वैल्यू की। इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद ये जो टेबल जो है इसके सामने आपकी अंडरलाइन वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, यूआरएल के कॉलम का कुछ काम नहीं है, इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। रिमूव कॉलम्स पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज का आपको यहाँ पर या फिर जितने भी स्टॉक है उनका आपको अंडरलाइन वैल्यू मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर दो और इसको आपको डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और ये जो है ये ऑलरेडी आपका टेक्स्ट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर दो और क्लोज एंड लोड, और उससे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है, चलो क्लोज एंड लोड पे यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने। तो ये जो है ये स्टॉक का यहाँ पर डाटा जो है, डाटा यहाँ पर एक रो में एक टेबल में यहाँ पर ऐड होता दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हो 6 रोज 8 रोज यहाँ पर लोड हो रही है।
तो 180 स्टॉक जो है, 180 स्टॉक का यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लोड होने के बाद यहाँ पर एक टेबल दिखेगा, उसमें सब स्टॉक का नाम और उसका यहाँ पर आपको एलटीपी मिल जाएगा। ठीक है, एलटीपी मिलने के बाद यहाँ पर सेम ऑप्शन चेन में यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर देख रहे हो स्ट्राइक डिफरेंस। तो स्ट्राइक डिफरेंस आपको मैंने कहा है कि यहाँ पर आपको मैनुअली एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें आपके स्टॉक के नाम, इसलिए मैं बोला कि यहाँ पर यूआरएल में जितने स्टॉक के नाम आपको चाहिए, मतलब जितने स्टॉक आपको जरूरी है उतने ही स्टॉक ले लो, ज़्यादा स्टॉक लेने की जरूरत नहीं, ताकि आपका काम यहाँ पर बच जाए। तो एक टेबल ले लो या फिर यहाँ पर यूआरएल का एक शीट ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है, तो इसमें आप यहाँ पर एक लिस्ट बना लो, जितने स्टॉक आपको चाहिए उतने स्टॉक की लिस्ट बना लो, उसके सामने यहाँ पर स्टॉक का जो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो जो है वो मैं यहाँ पर आपको डाल देता हूँ चाहे तो। ठीक है, तो वो जो है वो टेबल में यहाँ पर कुछ स्टॉक के नाम यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज का जैसे ये इतना यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये आरती इंडस्ट्रीज है और यहाँ पर इसका जो है डिफरेंस इतना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से आप ऑप्शन चेन यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की जगह अगर आपको स्पॉट प्राइस चाहिए तो स्पॉट प्राइस यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पॉट प्राइस यहाँ पर लोड नहीं हुआ है, तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, यहाँ तक कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टॉक का नाम आ जाएगा। स्टॉक की लिस्ट आपको लेनी है, तो स्टॉक की लिस्ट के लिए यहाँ पर होम में आ जाओ या फिर डाटा में आ जाओ। डाटा में यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना, लिस्ट में क्लिक कर देना और सोर्स में आपको यहाँ पर यूआरएल में आ जाओ। यूआरएल में यहाँ पर जो स्टॉक के नाम जो है इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यूआरएल से भी आप ले सकते हो या फिर जो आपने यहाँ पर शीट बना के रखा है। ठीक है, इसमें जितने भी आपने स्टॉक लगा के रखे उन स्टॉक का आप यहाँ पे लिस्ट जो है वो लिस्ट को यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद इसको 87 किया हुआ है तो 88 कर देता हूँ मैं। 88 स्टॉक यहाँ पर लिया हुआ तो उसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर उसका डाटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 179 रोज जो है वो लोड हो चुकी है और यहाँ पर उसका डाटा जो है डाटा भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ स्पॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। यहाँ पर निफ्टी बैंक इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम इफ। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पॉट में आ जाना है और ये जो है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दो। उसके बाद ऑप्शन चेन में आ जाना है और ये जो नाम है इसको आपको सर्च कर ले, यहाँ पर लगा दो। उसके बाद कॉमा लगा दो। उसके बाद वापस से स्पॉट प्राइस में ये जो है इस कॉलम को स्पॉट प्राइस का जो अंडरलाइन वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, तो यहाँ पे उसकी प्राइस आ जाएगी। आरती इंडस्ट्रीज के यहाँ पर प्राइस आ जाएगी। एक्सपायरी डेट मैंने आपको कहा था, एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाटा में आ जाओ, डाटा वैलिडेशन में आ जाओ और यहाँ पर हमने एक्सपायरी डेट को यहाँ पर लिया हुआ है ऑल स्टॉक इंडेक्स में, यहाँ पर हमने एक कॉलम में ऐड कर दिया है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देना है। तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट को भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद स्ट्राइक डिफरेंस, स्ट्राइक डिफरेंस मैंने एक टेबल बना के रखा है, तो यहाँ पर सेम आपको इज इक्वल टू सम इफ। उसके बाद यहाँ पे शीट में आ जाओ, ये जो है यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 से लॉक कर दो, कॉमा लगा देना है। उसके बाद ऑप्शन चेन में आ जाओ, आरती इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लो, कॉमा लगा देना है और उसके बाद यहाँ पर वापस से शीट 1 में आके यहाँ पर जो डिफरेंस का कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लो, F4 से लॉक कर दो, एंटर कर दो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज की जगह यहाँ पे ABC कैपिटल कर देते हो तो यहाँ पे उसका LTP और स्ट्राइक डिफरेंस ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये भी यहाँ पर आपका ATM आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ATM मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आपको चेंज LTP लेना है या फिर जो भी फैक्टर्स लेने हैं, ओपन इंटरेस्ट लेना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू। मैंने जैसे यहाँ पर लगाया था लास्ट में, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फॉर्मूला में लास्ट में आपको सिंबल डाल देना है, तो सिंबल यहाँ पर आपको डालने की जरूरत है। तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, बाकी की फॉर्मूला आप अपने हिसाब से वहाँ पर बराबर मैनेज कर सकते हो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर्मूला लगाने में। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, उसके बाद सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद सम इफ्स में आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लेना है, तो ऑल स्टॉक में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको कॉल का ओपन इंटरेस्ट लेना है। तो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर फर्स्ट रो में डी रो में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगा देना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लेना है, एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाओ, एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लो, F4 से लॉक कर देना है, कॉमा लगा देना है।
कॉमा लगाने के बाद वापस से ऑल स्टॉक डाटा में आ जाओ, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद कॉमा लगा देना है, उसके बाद वापस से ऑप्शन चेन में आ जाओ और ये स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लो, कॉमा लगा देना है वापस। वापस से यहाँ पर आपको, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ऑल स्टॉक डाटा में आ जाना है। यहाँ पर अंडरलाइन जो है, मतलब जो सिंबल जो है, सिंबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कॉमा लगा देना है, वापस से ऑप्शन चेन में आ जाना है और ये ABC कैपिटल है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर F4 से लॉक कर देना है, एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ABC कैपिटल और यहाँ पर आपका जो डाटा जो है इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखते सबसे पहले यहाँ पर बराबर है कि नहीं। ठीक है, NSE की साइड पे आ जाते हैं, डिफरेंस जो है डिफरेंस बराबर है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ABC कैपिटल, तो यहाँ पर देखोगे तो ABC कैपिटल 27, उसके बाद 25, 2.5 का यहाँ पे डिफरेंस है, 2.5 का यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने जो यहाँ पर लिया हुआ है तो ये यहाँ का स्ट्राइक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब ATM बराबर आ रहा है क्योंकि ATM में हमने लॉक नहीं किया हुआ है, तो बाकी की जो रो है इसमें हमने लॉक किया हुआ है। ये जो है ये जो सेल जो है इसको लॉक किया हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पर लॉक हटा के इस कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करके वापस से लॉक कर देना, एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाटा भी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये डाटा भी आ चुका है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ये जो लॉक है इसको हटा देना है और इसको स्ट्राइक डिफरेंस को सिलेक्ट करके वापस से लॉक करके एंटर कर देना है। तो ये जो है नीचे का भी यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये डाटा आ गया। अभी सेम इसी को आपको कॉपी कर लेना है और मैंने आपको बोला है कि किस तरीके से यहाँ पर COI चाहिए। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की जगह इसको डिलीट कर दो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेना है, एंटर कर देना है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सी साइड का, उसके बाद यहाँ पर देखो ये इसका डाटा आ चुका है। इस टाइप से आपको पूरी की पूरी ऑप्शन चेन यहाँ पर बना के लेंगे। ठीक है, सो सिंपल सा तरीका मैंने बताया, सिर्फ इसमें थोड़ा सा मैनुअली आपको ये स्ट्राइक डिफरेंस का वर्क करना पड़ेगा। पहले जो है पहले आपको मिलता था डायरेक्टली NSE की साइड से ये स्ट्राइक डिफरेंस मिलता था, लेकिन उन्होंने अभी वो बंद कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली हम नहीं फैच कर पाते, आपको मैनुअली ये डालना पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा एक स्पॉट जो NSE की साइट जो है, NSE की साइट से आप ऑल FNO स्टॉक का डाटा किस तरीके से ले सकते हो उसके बारे में बताने का मेरा एक पर्पस था, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में आप जरूर बताना, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये जो डाटा जो है ये NSE की साइट से डाटा आता है, NSE की साइट्स के अलावा अगर आपको लाइव डाटा चाहिए, रियल टाइम डाटा चाहिए, या फिर दूसरे कुछ डाटा यहाँ पर एक्सेल में चाहिए, तो आपको वो सब डाटा हमारे पास से यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर जो भी क्वेरी रहती है, कुछ भी डाटा आपको कस्टमाइज करना रहता है, तो वो डाटा आपको यहाँ पर कस्टमाइज करके मिलेगा आप, और रियल टाइम डाटा भी मिलेगा। ठीक है, NSE का डाटा थोड़ा सा डिले रहता है, 2-3 मिनट से यहाँ पर डिले रहता है, तो अगर आपको रियल टाइम डाटा चाहिए तो रियल टाइम डाटा भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको रियल टाइम डाटा के साथ साथ रेडीमेड एक्सेल भी मिल जाएगी, काफ़ी सारे एक्सेल ऑप्शंस के रिलेटेड, काफ़ी सारे एक्सेल से ओपन हाई लो क्लोज का डाटा चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे एक्सेल शीट जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो कॉन्टैक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।